नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन। न्यूमेरोलॉजी में आज हम रूट और डेस्टिनी नंबर की चर्चा करें। नंबर्स का इफेक्ट हम जान भी चुके हैं काफी कुछ, और आगे भी जानते रहेंगे। नंबर्स का इफेक्ट किस तरह से होता है, किस तरह से मेरी डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे आपको इफेक्ट करती है, कैसे नंबर्स की वाइब्रेशन हमें इफेक्ट करती है, या आपके फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में कैसे आप नंबर्स के इफेक्ट को देखते हैं। उसको समझने के लिए पहले हमें रूट और डेस्टिनी नंबर के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। रूट नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, आपने जनरली सुना होगा, या इनको दूसरे नामों से भी कहा बुलाया जाता है। वो नाम भी आपने सुने होंगे। जैसे कि हम रूट नंबर को बेसिक नंबर भी बोलते हैं, या हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। लाइफ पाथ नंबर को डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। तो ये नंबर्स होते क्या है और नंबर्स का इफेक्ट कैसे होता है, क्यों हमारी लाइफ में इन दोनों नंबर्स का इतना रोल है कि मेरी कंप्लीट ग्रिड इन मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनाई जाती है, और उसके आधार पर मैं अपना प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। और वो प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट कैसे हो जाता है। बेसिकली ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या पामिस्ट्री हो, वो आपका भाग्य चेंज करने के लिए नहीं है। वो सब्जेक्ट्स के थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे, आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा लाइफ को समझने का, और कैसे आप अपने फ्यूचर को अपने हाथों से बेटर बना सकते हैं। अपनी डेस्टिनी को खुद से आप कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे लाइफ के आगे आने वाले चैलेंजेस को आप डील करोगे, वो हमें इन सब सब्जेक्ट से सीखने को मिलता है। तो आज हम रूट और बेस डेस्टिनी नंबर को समझते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से, यानी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, मैं आपको थोड़ा इजिली समझा पाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको शायद व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम रूट नंबर को की चर्चा करते हैं कि रूट नंबर बेसिकली होता क्या है। रूट नंबर के अलग अलग नाम होंगे, जो कि जैसे कि आप बेसिक नंबर अगर देखें तो इसको भी रूट नंबर कहा जाता है। ड्राइवर नंबर जो है उसको भी रूट नंबर कहा जाता है। तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये बेसिक नंबर मीन्स रूट नंबर ही होगा, और ड्राइवर नंबर मीन्स भी रूट नंबर ही होगा। अब रूट नंबर होता क्या है, पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज अगर किसी का बर्थ 21 सितंबर 1974 को हुआ, ये मैंने कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ली। मुझे निकालना है मेरा रूट नंबर। रूट नंबर मीन्स किसी भी मंथ की जिस तारीख हो, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, वो आपका रूट नंबर होगा। अब आप कहेंगे कि हाँ तो 2 और 1 है, तो 21 होना चाहिए रूट नंबर। इनका रूट नंबर होगा 2+1 = 3। यानी हमको किसी भी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में लेके आना है, और वो सिंगल डिजिट ही हमारा रूट नंबर होगा। अब हम बात कर लेते हैं, किसी का जन्म 1 को हुआ, 10 को हुआ, 19 को हुआ, या 28 को हुआ। अब इनको आप प्लस कीजिए, 1 इज ऑल्सो 1, 10 इज 1, 9 9 + 1 = 10 इज सिंगल डिजिट 1, 8 + 2 = 10 इज सिंगल डिजिट 1। तो ये तो चारों 1 हो गए। तो चारों की क्वालिटी एक जैसी हो सकती है क्या रूट नंबर की? बिल्कुल नहीं होगा। 1 की अलग होगी, 1+0 की अलग होगी, 1+9 की अलग होगी, एंड 2+8 की अलग होगी। देखिए, जब भी आप न्यूमेरोलॉजी की वीडियोस देखेंगे ना, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया होगा अपनी क्लासेस के थ्रू भी, जो लोग हमें काफी दूसरे चैनल को भी फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं, हर नंबर की वाइब्रेशन अलग है। 2+8 में 2 की क्वालिटी भी है, 8 की भी है। इसीलिए सामने वाला क्लाइंट जब कहता है नहीं आपने तो जो ट्रेड्स बताए मुझे नंबर 1 के, मुझसे तो मैच ही नहीं हो रहे, यहाँ फिर हमारी न्यूमेरोलॉजी को गलत समझा जाता है। बेसिकली हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमेरोलॉजी हो, टैरो हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, सब्जेक्ट्स गलत नहीं है, हमारे समझ में फर्क हो सकता है, हमने किस तरह से उसको समझा। ये लॉजिक भी आप समझ के देखो खुद, कि 9 + 1 और 1 और 2+8 से जो 1 बना उसकी क्वालिटी सेम कैसे हो सकती है।
ठीक है ना, तो वो तो हम कंप्लीट ग्रिड देखकर ही बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रूट नंबर होगा आपका डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट। अगर किसी का डेट 27 है तो उसका सिंगल डिजिट क्या होगा? 2 + 7 = 9। अगर मेरा जन्म हुआ है 12th, किसी भी महीने की 12th को हुआ है, तो 1 + 2 = 3। अगर मेरा बर्थ है 9, यानी मेरा बर्थ सपोज 9th मार्च, किसी का भी बर्थ हुआ है 9th मार्च को, तो उनका रूट नंबर क्या होगा? 9। तो इस तरह से रूट नंबर हमारे डिसाइड होते हैं। अब रूट नंबर होता क्या है? रूट नंबर है आपकी बेसिक क्वालिटी। बेसिक क्वालिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, हर किसी इंसान का ना एक बेसिक नेचर होता है। मेरा बेसिक नेचर अलग है, आपका बेसिक नेचर अलग है। मैं किस तरह से चीजों को फॉलो करती हूँ, मैं किस तरह से पढ़ती हूँ, किस तरह से पढ़ाती हूँ, किस तरह से अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को समझती हूँ, वो मेरे बेसिक नेचर के थ्रू चलेगा। नंबर 1 वाला होगा, उसको हर चीज को प्रैक्टिकली समझना है। नंबर 2 इमोशनली समझेगा हर चीज को। नंबर 3 प्रैक्टिकली समझेगा हर चीज को। नंबर 4 उसको सब चीजें जल्दी जल्दी करनी होगी, फटाफट उसको सब चीज लाइफ में चाहिए। नंबर 5 बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ सारी चीजों को समझने की कोशिश करेगा। कैसे मनी को सेव करना है, कैसे मुझे कहाँ खर्च करना है। तो ये इंसान का बेसिक नेचर होता है, और बेसिक नेचर हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बेसिक नेचर से आप ये कह सकते हो कि वो लाइफ को आगे कैसे परसीव करेगा, वो हम जान सकते हैं। तो ये तो होता है हमारा रूट नंबर, जिसका इफेक्ट 40 to 50% आपके ऊपर रहेगा भी। क्यों मैं कह रही हूँ 40 to 50%? क्योंकि बाकी नंबर्स डेस्टिनी नंबर भी है, आपकी ग्रिड भी बनेगी और आपकी दशाएं भी आएंगी, उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जी एस्ट्रोलॉजी की दशाएं अलग आएंगी और न्यूमेरोलॉजी की अलग आएंगी। बिल्कुल आएंगी। एस्ट्रोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम की भी जरूरत होती है, प्लेस की भी जरूरत होती है। न्यूमेरोलॉजी में सिर्फ डेट की जरूरत होती है, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पामिस्ट्री में सिर्फ हाथों की ही रिक्वायरमेंट है, ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना टाइम चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए हमें तो। टैरो में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए। तो अब आप देखो, पर्सन तो एक ही है, चाहे आप उसको एस्ट्रोलॉजी से देखो, पामिस्ट्री से देखो, न्यूमेरोलॉजी से देखो या टैरो से देखो, रिजल्ट सेम आएगा। अगर एक सब्जेक्ट बता रहा है कि जी मार्च के महीने में आपकी जॉब लगेगी, तो दूसरा सब्जेक्ट भी वो ही बताएगा। डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना सीखा और समझा है। आगे आते हैं आपके डेस्टिनी नंबर के ऊपर। तो फिर से मैं आपके सामने वाइट स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम अब डेस्टिनी नंबर समझते हैं। अब देखो डेस्टिनी नंबर क्या होता है। जैसे हमने रूट नंबर देखा, डेट ऑफ बर्थ का हमारा सिंगल डिजिट। अब जो हमारा डेस्टिनी नंबर है, सबसे पहले इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे फेट नंबर इसको बोला जाता है ना, डेस्टिनी नंबर को कंडक्टर नंबर इसको बोला जाता है, लाइफ पाथ नंबर भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग जगह आप कहीं भी पढ़ेंगे, गूगल सर्च करेंगे, कोई यूट्यूब देखेंगे, तो वहां आपको अलग अलग नाम से लोग बुलाएंगे, लेकिन डेस्टिनी नंबर का मतलब डेस्टिनी नंबर ही होगा। डेट ऑफ बर्थ फिर से हम वही ले लेते हैं, 21 सितंबर 1974। रूट नंबर हमने पहले देखा था 3, जो कि 21 से बना हुआ है। अब मेरा डेस्टिनी नंबर क्या होगा? मुझे ये कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना होगा, यानी 2 + 1 + 9 + 1 + 9 + 7 + 4। अब हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा आता है 6, यानी डेस्टिनी नंबर मेरा क्या होगा? 6। अगर मैं अपने क्लाइंट से कहूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 21 सितंबर 1974 है, तो आपका रूट नंबर होगा 3 एंड डेस्टिनी नंबर होगा 6। तो अब हमारे क्लाइंट के अंदर दोनों नंबर्स की क्वालिटीज हो जाएंगी, रूट नंबर 3 की भी क्वालिटीज होंगी और डेस्टिनी नंबर 6 की भी क्वालिटीज होंगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं रूट और डेस्टिनी का। अब हम एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे 6 जून 1981। तो यहाँ रूट नंबर तो हम जानते ही हैं, ये जो हमारी डेट है
बर्थ की, वो है 6, तो यानी रूट नंबर हो गया 6। डेस्टिनी नंबर कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 1 + 9 + 8 + 1, दैट इज 4। यानी मेरा क्लाइंट क्या होगा? रूट 6 एंड डेस्टिनी 4। अब पूरा जो प्रोडिक्शन होगा ना उसका बिहेवियर का, 70% प्रोडिक्शन 6 और 4 से आएगा। बाकी का 30% कहाँ से आएगा? उसकी कंप्लीट ग्रिड प्लस उसकी दशाएं, ये हमें बताएंगे उसका कंप्लीट नेचर विद उसके जो क्वेरीज के जो प्रोडिक्शन हम करेंगे। अब हमने रूट नंबर समझ लिया कि भाई हमारा बेसिक नेचर होता है जो हमारी आत्मा अपने साथ में लेके आई होती है ना। सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नेचर में आएगा ही आएगा, जिसको हम टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस या देश काल परिस्थिति बोलेंगे। अब डेस्टिनी नंबर क्या चीज है भाई? रूट नंबर तो मेरे बेसिक नेचर हो गया। डेस्टिनी नंबर का मतलब होगा कि वो बेसिक नेचर का यूज करके आप कहाँ तक जाओगे, आपकी जर्नी कहाँ तक है। किसी भी इंसान की जर्नी रूट से लेके बेसिक की तरफ जाती है। यानी मैंने अपने नेचर का यूज करके, अपनी सोच का इस्तेमाल करके किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह से चीजों को परसीव करना है, वो जो मेरी डेस्टिनी होगी ना, वो मेरा डेस्टिनी नंबर होगा। इसीलिए हम डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग ही अपने करियर का निर्धारण भी करते हैं। लेकिन खाली डेस्टिनी नंबर नहीं देखेंगे। अगर किसी का डेस्टिनी 3 है तो हम कहेंगे कि आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, पर पहले उसका बेसिक नेचर समझो। क्या उसका नेचर ऐसा है कि वो वहाँ कॉप अप कर पाएगा उस लाइन में, या उसकी पूरी ग्रिड या दशाएं उसका साथ दे रही हैं? तो एक बेस के आधार पर, एक पॉइंट के आधार पर आप कंप्लीट प्रोडिक्शन कभी नहीं कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट से ना इसीलिए लोगों का भरोसा भी उठ जाता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, नंबर 1 वाला ऐसा, नंबर 2 वाला ऐसा। अब देखो क्लाइंट के साथ जनरली कभी मैच होता है, कभी नहीं होता। उसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि हम उस चीज को पूरा समझते ही नहीं है। तो रूट और डेस्टिनी को आज हमने समझा। आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम ग्रिड एनालिसिस कैसे करें। पहले हम ग्रिड बनाना सीखेंगे, उसके बाद ग्रिड को एनालाइज करना सीखेंगे, ताकि हम किसी का नेचर इजीली बता सकें। और यहाँ पे मैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी की बात कर रही हूँ। अगर आप वैदिक न्यूमेरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या वास्तु के और भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, डीप में आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप हमारा आगे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कोर्सेज कराए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको बेसिक न्यूमेरोलॉजी कराऊंगी, फिर एडवांस कराऊंगी, फिर मास्टर्स कराऊंगी। बिल्कुल नहीं, जो भी होगा एक साथ होगा, एक ही कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स होगा। 3 मंथ्स का कोर्स होता है वैदिक न्यूमेरोलॉजी का, और उसमें आपको कंप्लीट डिटेलिंग बताई जाएगी। सेम विद टैरो, विद एस्ट्रोलॉजी, विद पामिस्ट्री, विद ऑल द सब्जेक्ट्स। एक ही बार कराया जाता है और लाइफ टाइम एक्सेस होता है हमारे कोर्सेज का। कोर्सेज की डिटेल मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में कोर्सेज की डिटेल्स आपको बताऊंगी। आज के लिए मुझे उम्मीद है आपको रूट और बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर देखना अच्छे से आ गया होगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का यूज करके रूट और डेस्टिनी नंबर निकालने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।